Hello guys, welcome again to my YouTube channel that is Meena Learning Point। आज हम मीना लर्निंग पॉइंट में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 जो हमारे इस वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमने आज पहले क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर कोई भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका जो डीप सॉल्यूशन है वो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेकंड चीज़, स्टेटमेंट को चेंज करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टेटमेंट गिवन होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना होगा। थर्ड जो मैंने पढ़ाया है वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी हिंदी में कहा जाए तो विविक्त कर। आपका विविक्त कर पहचानना। विविक्त कर होता क्या है कि आपकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी, वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, तो वो हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पता करते हैं, जिसके लिए हमारा ये फॉर्मूला गिवन है b² - 4ac। अगर ये इक्वल्स टू 0 होता है तो आपकी दो इक्वल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपका मोर देन 0 होता है तो आपकी टू डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। एंड लास्ट, अगर आपका लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। और फोर्थ जो चीज़ हमने देखी है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिवन है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हिंदी में द्विघाती सूत्र कहा जाता है, जिससे हम a b जो भी हमारा मतलब वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसके थ्रू भी आप अपने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। पूरी स्टेटमेंट गिवन है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको खुद कन्वर्ट करना है और खुद पहचानना है कि उसकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या एक आयताकार आम की बगिया बना पाना संभव है जिसकी लंबाई दुगनी है, ट्वाइस यानी कि दुगनी है उसकी चौड़ाई के, ब्रेथ के, एंड द एरिया और उसका एरिया यानी क्षेत्रफल है आपका 800 मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ कर ली है जिसमें मैंने लेंथ को L से डिनोट किया है और ब्रेथ को B से। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, ब्रेथ की ट्वाइस यानी ब्रेथ अगर b है तो लेंथ क्या हो गई 2b। अब इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में आगे कन्वर्ट करने वाले हैं। लेट द ब्रेथ b, ब्रेथ हमने b मीटर मान लेते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम लेंथ जो l से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगी हमारी 2b मीटर, यानी उसकी ट्वाइस है तो 2b मीटर। एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें 800 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे लेंथ मैंने यहाँ पे पुट की है 2b और इधर ब्रेथ यानी b, ये आ जाएगा हमारा 2b², b² आ गया हमारा इक्वल्स टू 400। फिर यहाँ पर मैं इसको इस साइड लेके गई तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है b² - 400 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसको पुट करते हैं तो इस तरह से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें a हमारा 1 आएगा, b 0 और c -400। अब इन वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू के रियल मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। b² - 4ac, b² में मैंने यहाँ पे b पुट किया, a पुट किया और c, और इस तरह से सॉल्व करके मेरा आंसर ग्रेटर देन 0 आया है। और जब आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके टू रियल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़। तो इसका मतलब जब वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर
आपका मैंगो ग्रोव जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी है हमारी बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, बी इक्वल्स टू अंडर रूट 400, और यहाँ पर इस तरह से आपका सॉल्व करके आ जाएगा प्लस माइनस 20। आपकी साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कांट बी नेगेटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव 20 मीटर। आपका ब्रेथ आ गई है 20 मीटर, एल यानी लेंथ जो आपकी ट्वाइस थी ब्रेथ की यानी 2b थी, तो इस हिसाब से आपकी लेंथ आ जाएगी 40 मीटर। तो आज का ये चैप्टर जो है आज ही ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।